ये लेसन 3 का पहला लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल किए थे और इस लेक्चर में हम लोग WP एडमिन डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि WP एडमिन डैशबोर्ड होता क्या है। तो WP एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग WP कंट्रोल पैनल या WP एडमिन भी कहते हैं और इसका यूज हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कंटेंट क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई या चेंज करना है या फिर नया फंक्शनैलिटी ऐड करना है या फिर आप कह सकते हैं स्टाइलिंग करना है या डिजाइन या लेआउट चेंज करना है, तो ये सब हम WP एडमिन डैशबोर्ड में करते हैं। और इसीलिए WP एडमिन डैशबोर्ड है जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं WP एडमिन डैशबोर्ड पे। तो अब हम लोग वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे जाने के लिए हम लोग WP एडमिन URL चाहिए, यानी वर्डप्रेस के एडमिन का URL चाहिए। तो वर्ड WP एडमिन URL जो होता है उसके लिए हम लोग साइट URL या रूट URL उसको कह सकते हैं, उसको सबसे पहले टाइप करते हैं। तो वो लोकल होस्ट और हमारा रूट URL क्या था, वर्चुअल स्कूल, ये हमारा रूट URL है। और इसके बाद हम लोग स्लैश या तो WP एडमिन करते हैं और उस पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है एडमिन लॉगिन पेज पे। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट भी अगर हम टाइप करें लोकल होस्ट यानी रूट URL और जिसको साइट URL भी बोलते हैं, साथ में वर्चुअल स्कूल और स्लैश, अगर हम WP login.php करें तो ये भी हमको लॉगिन एडमिन लॉगिन पेज पे ले जाता है, यानी ये लॉगिन पेज का URL है wp-login.php। तो हम लोग दो तरीके से लॉगिन पेज एडमिन लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। एक तो है कि साइट URL और स्लैश हम देते हैं WP एडमिन WP-admin सिंपल, और दूसरा उस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमको रिडायरेक्ट कर देता है login.php, यानी कि एडमिन लॉगिन पेज पे हम लोगों को रिडायरेक्ट कर देता है। दूसरा तरीका है कि मैनुअली हम रूट URL और स्लैश हम wp-login.php अगर टाइप करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तब भी हमको वो एडमिन लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करता है, यानी हम लोग एडमिन लॉगिन पेज पे आते हैं। तो ये देखिए अब एडमिन लॉगिन पेज पे आ गए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूजर नेम देंगे, एडमिन यूजर नेम। तो एडमिन यूजर नेम जिस समय हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे तो उस समय हम लोग एडमिन यूजर नेम एडमिन दिए थे। पासवर्ड हम लोग दिए थे 1234 और ये देने के बाद हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक किए तो हम लोग आ गए एडमिन डैशबोर्ड पे। तो एडमिन डैशबोर्ड का जो डिफॉल्ट स्क्रीन होता है वो हमारी वेबसाइट का एक क्विक ओवरव्यू देता है कि हमारे वेबसाइट पे, यानी हमारा जो वेबसाइट का होम पेज है उस पे अभी क्या क्या है। तो देखिए, एक पोस्ट है, 5 पेजेस है, 1 कमेंट है। ये वर्डप्रेस का वर्जन 5.6.2 अभी यूज कर रहा है। अभी थीम जो हमारा एक्टिवेट है, यानी जो थीम अभी चल रहा है वो 2021 थीम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्विक ड्राफ्ट है, फिर एक्टिविटी है और फिर यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज। तो ये हमको डिफॉल्ट स्क्रीन बेसिकली ये क्विक ओवरव्यू दिया हमारे वेबसाइट के बारे में। ठीक है, अब ये सेक्शन जो है यानी टॉप लेवल बार या इसको कह सकते हैं एडमिन बार या इसको टूल बार भी कहते हैं। तो ये जो एडमिन बार है तो इसमें देखिए यहाँ पे दो आइकन है, एक है वर्डप्रेस का आइकन और दूसरा है हमारा होम आइकन है। यानी कि अगर हम होम पे क्लिक करते हैं, यानी अगर इसके सब मेनू विजिट साइट है, इसको अगर हम न्यू टैब पे खोलें तो यहाँ पर देखिए ये हम फिर चले आए अपने होम पेज में। यानी कि एडमिन डैशबोर्ड से होम पेज पे जाने के लिए ये जो आइकन है होम और सब मेनू में विजिट साइट है, इस पे हम क्लिक करते हैं। और फिर अगर यहाँ से हम चाहें कि हम WP एडमिन डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखिए जो W डैशबोर्ड का जो आइकॉन है, यानी वर्डप्रेस का जो आइकॉन है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर हम आ गए कहाँ पे, ये हमारा हो गया एडमिन डैशबोर्ड पे हम आ गए। ठीक है, तो ये हम लोगों को अभी हम लोग एडमिन बार देख रही है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वह है साइड बार मेनू।
ये जो साइड बार में, लेफ्ट साइड बार में देखिए ये सारे मेनू हैं, ठीक है। इस मेनू में बहुत सारे मेनू हैं। तो यहाँ पर देखिए अब वर्डप्रेस में मतलब डैशबोर्ड से अगर हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्डप्रेस में पोस्ट टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर पोस्ट हैं, पेजेस हैं, यानी दो पोस्ट टाइप और कह सकते हैं दो मेनू हैं जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो एडमिन डैशबोर्ड में पोस्ट एंड पेजेस, तो देखिए पोस्ट है तो इसके थ्रू हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पोस्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे कोई न्यूज़ है या फिर मान के चलिए आर्टिकल है या हमको कोई करंट एक्टिविटी दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था तो वो एज ए ब्लॉग के रूप में स्टार्ट हुआ था, और ब्लॉग क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ पोस्ट्स होता है। तो इसीलिए इसका जो कंटेंट टाइप होता है उसको हम लोग पोस्ट टाइप कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब पोस्ट पे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सब मेनू हमको दिखता है, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट को क्रिएट करके देखते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम लोग एडिटर पेज पे गए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, किसी पोस्ट का टाइटल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल ऐड करने के लिए आ गया है ऐड टाइटल। और ये जो एडिटर है ये कहलाता है मॉडर्न ब्लॉक एडिटर। मॉडर्न ब्लॉक एडिटर जो है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड एडिटर है। तो यहाँ पर जाकर के हम लोग नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट का टाइटल देते हैं। तो अभी जो हम पोस्ट का टाइटल दे रहे हैं वो वर्चुअल स्कूल एनुअल फंक्शन दिए, ठीक है। तो अब अगर वर्चुअल स्कूल एनुअल फंक्शन और ये टाइटल हो गया, और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं, दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल स्कूल एनुअल फंक्शन। और हम लोग ज्यादा टेक्स्ट के लिए क्या करते हैं, डमी टेक्स्ट वोरम इप्सम का डाल देते हैं। तो ये हम लोग एक पोस्ट क्रिएट किए, इसको पब्लिश कर देते हैं सिंपल। और अगर हम लोगों को अपना पोस्ट देखना है कि ये पोस्ट कैसा दिखेगा फ्रंट एंड में, तो हम लोग व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हम लोग पोस्ट क्रिएट किए हैं, ये बाय डिफॉल्ट तो ये है हमारा इंडिविजुअल पोस्ट डिटेल पेज है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल यानी ये पोस्ट पेज है, इंडिविजुअल पोस्ट पेज है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये टाइटल हुआ, और ये जो अभी इसका डिजाइन है, ये डिजाइन जो 2021 थीम जो अभी बाय डिफॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो अभी हमको टेम्पलेट वो डिजाइन दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये डिजाइन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब ये डिजाइन दिख रहा है तो फिर हम लोग चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हम लोग एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, और उस पोस्ट का नाम देते हैं वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो इस पोस्ट को हम लोग दे दिए वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो इस पोस्ट का टाइटल हम लोग दे दिए वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। और ज्यादा टेक्स्ट के लिए हम लोग लॉरेम इप्सम का डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, और इसको सिंपल पब्लिश कर दिए। अब हम लोग इस पोस्ट को देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो फ्रंट एंड पे देखिए ये इंडिविजुअल पोस्ट पेज है, यहाँ पे हम देखिए ये टाइटल है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये हम लोग जान गए, हम लोग सीख लिए कि वर्डप्रेस में एडमिन डैशबोर्ड से हम लोग कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है।
अब इसी पोस्ट को अगर आप अदर भी इसमें और भी सब मेनू हैं, अगर हम पोस्ट को देखना चाहें तो ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हम लोग दो पोस्ट क्रिएट किए हैं, वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस और वर्चुअल स्कूल एनुअल फंक्शन, ये दोनों हम लोगों को का पोस्ट यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑथर कौन है, इसका किस कैटेगरीज में है, टैग्स क्या होगा, किस डेट को हुआ है, तो देखिए आज का डेट यहाँ दे रहा है। तो ये हम लोगों ने अगर इसको आप इस अगर हम इस पोस्ट को एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू है, तो यहाँ से हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करें, देखिए यहाँ पे तो ये हम कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और फिर उसको हम अपडेट कर देंगे तो यहाँ जा करके ये फिर हमारा पोस्ट अपडेट हो जाएगा, यानी उसमें चेंज हो जाएगा कुछ भी। अगर इसको यहाँ से भी हम व्यू कर सकते हैं, अगर इसको हम व्यू करना चाहें तो न्यू टैब में व्यू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट को देख रहे हैं, अपना पोस्ट को देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेनू है वो है पेजेस। ठीक है, तो पेजेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट को देखा, तो पोस्ट तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्ट क्या होता है, जो डेली का इवेंट होता है, या न्यूज कहिए या फिर आर्टिकल कहिए, तो ये पोस्ट में हम लोग दिखाए। और पेजेस क्या है, जैसे स्टैटिक पेज होते हैं, जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं पेजेस पे, तो देखिए वर्डप्रेस जो हम लोगों को डिफॉल्ट पेज देता है वो है अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज, ये सारे पेज हैं। तो पेज का मतलब क्या हुआ, ये स्टैटिक होते हैं, इनको हम हर डे मतलब डेली चेंज नहीं करते हैं, डेली अपडेट नहीं करते हैं। और वो पेज में हम लोग कमेंट का ऑप्शन नहीं रखते हैं, हम लोग पेज में कहते हैं कि कमेंट नहीं करना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होते हैं पोस्ट एंड पेजेस के बीच में। दूसरा चीज हम क्या देखें कि जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हम लोग दो पोस्ट क्रिएट किए हैं, तो ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉग पेज पे जा करके दिखता है। यानी इस अभी जो हम करेंट जो थीम हम यूज कर रहे हैं और करेंट वर्डप्रेस का जो वर्जन है, उसमें ये ब्लॉग पेज पे दिखता है। लेकिन हम लोग प्रीवियस वर्जन में देखेंगे कि वो प्रीवियस वर्जन में देखते थे कि ये होम पेज पे जो भी हम मतलब ब्लॉग टेस्ट पोस्ट क्रिएट करते थे, वो होम पेज पे दिखता था। लेकिन अभी देखिए, अभी जब हम होम पेज पे आए हैं, यहाँ पे देखिए होम सिलेक्टेड है, होम पेज पे आए हैं, तो अभी हमारा यहाँ पोस्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे होम पेज और ब्लॉग पेज को सेपरेट कर दिया गया है। तो अभी जो भी हम पोस्ट क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे ब्लॉग पेज में दिखेगा। देखिए वर्चुअल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हमने एक पोस्ट क्रिएट किया, फिर वर्चुअल स्कूल एनुअल फंक्शन ये दूसरा पोस्ट क्रिएट किया, और ये पोस्ट वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पोस्ट है, जो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे तो ये पोस्ट वर्डप्रेस हमको खुद मैंने ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिया था। तो हम ये देख रहे हैं। लेकिन जब हम कोई पेज क्रिएट करते हैं, जैसे अगर अबाउट होम, अगर हम कोई नया पेज क्रिएट करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिंपल वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल स्कूल टेस्ट पेज क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में, दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल स्कूल टेस्ट, वर्चुअल स्कूल टेस्ट पेज। और ज्यादा टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉरेम इप्सम का डमी टेक्स्ट दे देते हैं, तो और इसको हम सिंपल पब्लिश कर देते हैं। अब अगर हम इसको व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये हम लोगों को पेज दिखा रहा है, यानी पेज का टाइटल ये है और ये हमारा पेज का टेक्स्ट हुआ। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये पेज जो है, देखिए पेज कहीं पर भी बाय डिफॉल्ट रजिस्टरिंग नहीं हुआ है। ये पेज में हम इसका जो परमालिंक है, या जब हम वर्डप्रेस जब हम पेज क्रिएट किए थे, तो उस समय वर्डप्रेस एक इसका यूआरएल क्रिएट करता है। तो जस्ट हम उस यूआरएल पे हैं अभी, तो हम लोग उसका देख रहे हैं, उस पेज का कंटेंट देख रहे हैं, टेस्ट पेज का कंटेंट देख रहे हैं जो अभी हम लोग क्रिएट किए। लेकिन इसके ये कहीं पे जाकर के रजिस्टरिंग नहीं हो रहा है। तो ये कब हम ये रजिस्टरिंग कब होगा, जब हम इसको
किसी मेनू से ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे होम है, तो देखिए होम पे यहाँ पे लोकल होस्ट को ये दिखा रहा है, आपको रूट यूआरएल दिखा रहा है। अबाउट है तो ये अबाउट का लिंक, इसमें अबाउट का यूआरएल दिखा रहा है। ब्लॉग है तो इसमें ब्लॉग का यूआरएल दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट है तो इसमें कॉन्टैक्ट का लिंक दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कॉन्टैक्ट का लिंक दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हुआ पेज, यानी पेज स्टैटिक होता है। ये इसको हम जब भी कोई पेज को हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं होता है। तो ये था पोस्ट्स एंड पेजेस, जो दो इम्पोर्टेंट पोस्ट टाइप है। बाद में जब हम लोग इस पोस्ट के को आगे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पोस्ट्स है, पेजेस है, वैसे ही अगर हम लोग मेनू क्रिएट करना चाहें, यानी नया कंटेंट टाइप क्रिएट करना चाहें, जैसे टेस्ट टाइप का या टीचर टाइप का या सेंटर टाइप का या बुक टाइप का, किसी टाइप का, तो हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेनू है वो है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि एडमिन डैशबोर्ड से हम लोग स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ये अपीयरेंस मेनू के अंदर जितने भी, अगर हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो एक्सपांड में देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं, थीम, कस्टमाइज, विजेट्स, मेनूज, बैकग्राउंड, थीम एडिटर। तो अगर हम इसमें थीम्स में जाते हैं तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हम लोगों को 3 थीम प्रोवाइड करता है। ठीक है? यानी कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो जो भी इसका लेआउट है, यानी इसका डिज़ाइन है, तो उसके लिए वर्डप्रेस हम लोगों को डिफ़ॉल्ट 3 थीम प्रोवाइड करता है, जिसमें 2021 थीम है, 2019 थीम है, 2020 थीम है। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए अभी ये एक्टिव है, अगर हम इस थीम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, क्लिक किए। ठीक है, तो अब जो हमारा है 2019 थीम एक्टिवेट हो गया है और 2020 थीम डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे के लेसन में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 थीम दिया हुआ है, वैसे ही हम लोग अपना थीम क्रिएट करेंगे। और थीम बेसिकली क्या होता है? थीम बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट फाइल्स होता है, इमेजेस होता है, सीएसएस होता है। मतलब कि जितने भी हमारे वेबसाइट पे कंटेंट दिखते हैं, वो सारे के सारे फाइल्स थीम के अंदर होता है। तो थीम बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वर्डप्रेस में। तो अब हम लोग इसको थीम को हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग आए तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइट आइडेंटिटी है, इसके अंदर दिखाता है साइट का टाइटल क्या है। तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे तो उस समय साइट टाइटल दिए थे वर्चुअल स्कूल, तो यहाँ पे वो वर्चुअल स्कूल दिखा रहा है। हम टैगलाइन वर्चुअल स्कूल वेबसाइट है, अगर हम इसको टैगलाइन को चेंज कर दें और कह दें वर्चुअल स्कूल लर्निंग, तो अब अगर हम इसको पब्लिश करते हैं और अगर हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा टैग लाइन था वो वर्चुअल स्कूल लर्निंग आ गया। जो पहले क्या था, वर्चुअल स्कूल वेबसाइट था। तो हम यहाँ से हम थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चूंकि ये ट्यूटोरियल जो हम लोग ज़्यादा फोकस, इस ये जो कोर्स है वो हम लोग बनाए हैं, हम लोग इसमें सीखेंगे कस्टम कोडिंग, यानी कोडिंग पार्ट ज़्यादा सीखेंगे। तो हम एडमिन सेक्शन में हम ज़्यादा एडमिन डैशबोर्ड के हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम एडमिन सेक्शन का जो भी इम्पोर्टेंट और मतलब इम्पोर्टेंट मेनूज हैं या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं, जो कि बार बार जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें भी हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मेनूज है। तो मेनूज मान के चलिए क्या होता है कि देखिए अगर कोई नया, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो वर्चुअल स्कूल टेस्ट पेज क्रिएट किए, ठीक है, और इस वर्चुअल स्कूल टेस्ट पेज का अगर हम एक इसको भी हम मेनू में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम एक प्राइमरी मेनू में ही रहने देते हैं और इसमें हम वर्चुअल स्कूल टेस्ट पेज, और इसको हम क्या करते हैं, इस पे ऐड टू मेनू में करते हैं। और यहाँ पर मेनू में इसको हम सिंपल दे देते हैं टेस्ट पेज, यानी जो मेरा मेनू आइटम होगा वो होगा टेस्ट पेज। और अगर हम इसको सेव मेनू कर देते हैं और अब अगर हम फ्रंट इन पे जाते हैं, यानी होम पे अगर हम जाते हैं
तो देखिएगा एक नया मेनू दिखेगा। देखिए यहाँ पे आ गया टेस्ट पेज, यानी ये भी मेनू हम लोगों को दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो ये बेसिकली हो गया कि हम लोग पेज क्रिएट करिए, ये मेनू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ठीक, और थीम एडिटर है। तो यहाँ पे बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारा फाइल्स होता है, यानी थीम के जितने भी फाइल्स हैं, वो जिस फंक्शंस डॉट पीएचपी है, यानी थीम के जो भी फाइल्स हैं, यहाँ पे देखिए थीम फंक्शंस डॉट पीएचपी है, प्रिंट डॉट सीएसएस है, स्टाइल डॉट सीएसएस है, जेएस है, यानी जो फाइल्स हैं वो सारा फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ से भी अपने फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल में कुछ कोड चेंज करना है तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तो चलिए हम लोग अगले लेसन में देखेंगे प्लगइन्स एंड सेटिंग्स के बारे में, कि प्लगइन्स क्या होता है और सेटिंग्स क्या होता है। ये हम लोग अगले लेसन में, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम तो मतलब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ देखते हैं, एक रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड क्या होता है। वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में वो जो डिफॉल्ट स्क्रीन होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, मतलब डिफॉल्ट स्क्रीन हम लोग को दिखाता है, क्विक ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट देता है, यानी होम पेज का, यानी हमारे वेबसाइट का क्विक ओवरव्यू देता है कि उसमें कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, एक्टिविटी क्या है, ये देता है। फिर साथ में हम लोग देखा कि जब वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट पोस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए दो डिफॉल्ट पोस्ट टाइप होते हैं, वो पोस्ट एंड पेजेस, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि पोस्ट और पेजेस क्या होते हैं। पोस्ट में हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे न्यूज हुआ, आर्टिकल्स हुआ, और ये पोस्ट जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये होम पेज पे जाकर लिस्टिंग हो जाता है। और होम पेज पे लिस्टिंग हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये होम पेज पे लिस्टिंग नहीं भी होगा, तो उसके हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों नहीं लिस्टिंग वहाँ होता है। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा कंटेंट टाइप देखा वो, और पोस्ट टाइप देखा वो पेजेज है। पेजेज स्टैटिक होता है, मतलब कि इसको हम बार बार हर रोज अपडेट नहीं करते हैं। इसको पेज को हम एक बार, जैसे होम, कॉन्टैक्ट, ये सब है जो वेबसाइट इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट के बारे में, तो ये कॉन्टैक्ट इसको हम मतलब बार बार चेंज नहीं करते हैं। दूसरा चीज क्या है कि पेज में हम कमेंट का ऑप्शन नहीं रखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा देखा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेनू देखा वो अपीयरेंस देखा। अपीयरेंस में क्या होता है कि अगर हम अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, लेआउट चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो अपीयरेंस ऑप्शंस, अपीयरेंस में जो ऑप्शंस है, अगर उसको हम एक्सपांड ऑप्शंस करते हैं तो उसमें थीम्स है, कस्टमाइज है, विजेट्स है, मेनूज है। तो थीम्स क्या होता है, थीम्स कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं, यानी कि जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पे दिखते हैं उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होते हैं या इमेजेस होते हैं, वो सारे थीम के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे तो थीम में क्या होता है, जैसे जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमको 3 थीम प्रोवाइड करता है, 2019, 2020, 2021। ठीक है, ये 3 थीम प्रोवाइड करता है। हम लोग आगे इस कोर्स में अपना थीम भी डिजाइन करेंगे जो इसी टाइप का होगा, जैसे ये है उसी टाइप का अपना चौथा थीम हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो मेन पर्पस है इस कोर्स का, वो ये है कि हम लोग थीम डिजाइन सीखेंगे, अपने थीम कैसे, अपना अपना थीम कैसे डिजाइन करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेनूज क्या होता है, मेनू को क्रिएट करके भी देखे। अगले लेसन में, यानी अगले लेक्चर में हम लोग प्लगइन्स और सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे कि